दोस्तों, एक लड़का मैकेनिक का काम करता है। उसकी एक खूबसूरत लड़की पर जैसे ही नज़र पड़ती है तो उसे देखता का देखता रह जाता है। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर एक दिन का काम था वो वहाँ पर पूरे 4 दिन लगा देता है। दोस्तों, उन 4 दिनों के अंदर उन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो जाता है। जैसे ही उनके घर वालों को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, जो ये लड़का है जो कार मैकेनिक का काम करता है, इसका गैराज भी है और ये कहीं पर किसी की अगर कार ख़राब हो जाती है तो मतलब दुगने पैसे लेता है घर पर जाने के। इसी तरह एक व्यक्ति की कार जो है ख़राब हुई हुई थी, तो वहाँ पर जाता है एक लड़के को अपने साथ में लेकर और उसकी कार देखने लगता है। तो जैसे इसकी कार देखता है, क्या देखता है, सड़क से 2 लड़की आ रही है। जो एक लड़की थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है, दोस्तों उस लड़के का नाम ऋतिक होता है और जो वह लड़की है उसका नाम आरती है। तो उसे देखता का देखता रह जाता है, मतलब पहली ही नज़र में अपना दिल ले बैठता है। वो देख रहा था आखिर ये लड़की कहाँ जा रही है। देखती है कि बराबर वाला जो घर है वहाँ पर वो लड़की अपने घर जाती है। जो उसके साथ में लड़की थी वो उसी घर में आती है जिस घर में वो कार सही कर रहा था। वो अंदर चली जाती है, लेकिन फिर जो उसके साथ में काम कर रहा था वो कहता है, रुको ज़रा मैं देखता हूँ, अभी फ़ोन आया है गैराज से, कोई गाड़ी लेकर आया है, तुम वहाँ पर जाओ, मैं इसे ठीक कर कर आता हूँ। उस लड़के को वो भेज देता है और ख़ुद उस कार में लग जाता है। तभी जो वो लड़की है जो बराबर आरती थी वो आती है उस लड़की से जिनकी वो कार थी उनके घर पर, और कहती है कि यार अपना नोट्स दे दीजिए, मुझे कुछ कार्य करना है, अपनी होमवर्क करना है। लेकिन जो वो लड़की थी वो कहती है अभी देती हूँ। तभी जो वो है बोलता है, ऋतिक कहता है कि क्या एक कप चाय मिलेगी, ताकि उस लड़की की नज़र उस पर पड़ सके। तो आरती एकदम तुरंत देखती है, कहती कि भैया मैं तो यहाँ इस ये हमारा घर नहीं है, बराबर वाला हमारा घर है, अगर आपको चाय चाहिए तो क्या मैं बना कर ला कर दूँ। वो कहती कि वो तो चुप रहता है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड आती है और कहती है भैया अभी ला कर देती हूँ चाय। तो चाय बनाने के लिए चली जाती है। उधर जब आरती जाने लगती है वो कहते हैं आप कौन सी क्लास में पढ़ रही है। वो कहता है, आरती जो है रुक कर देखती है कि भैया मैं तो 10th क्लास में पढ़ रही हूँ, बस एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो ये कहकर चली जाती है। लेकिन जो फिर वो उसकी फ्रेंड थी वो चाय लाती है और कहता है वो देखो मुझे कुछ इस कार में तुम्हारे में कुछ दिक्कत है, कुछ सामान लाकर देना पड़ेगा, इसलिए मुझे गैराज जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है भैया, मैं पापा को बोल दूँगी, आप चले जाइए। जो ऋतिक होता है वो चला जाता है अपनी दुकान पर, और फिर जो अगले दिन आता है उसी वक्त आता है ताकि छुट्टी का टाइम हो, फिर उनकी कार सही करने के लिए आता है। और जो जिसकी कार थी वो कहता है आपने तो मतलब काफ़ी समय लगा दिया, कल से ही करनी थी कार और आज आप। वो कह उसने कहा भैया देखो इसमें कुछ ख़राब हो गया था, अब इससे मैं लेकर आया हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है, इसमें मशीन लेकर आया हूँ। वो देखता है फिर कहता है कि देखो इसमें काफ़ी दिक्कत आ गई है, इसलिए मुझे ठीक करने में इसको 2 दिन और लगेंगे, वरना फिर गैराज ले जानी पड़ेगी तो पूरी आपकी कार जो है खोलनी पड़ेगी और उसका दुगना पेमेंट लगेगा। वो कहता है नहीं नहीं आप यहीं पर कर दीजिए, जितना पेमेंट होगा मैं दे दूँगा। ऋतिक कहता है ठीक है। जो है अपनी बाइक से चला जाता है फिर ड्यूटी, क्योंकि इसकी दोपहर की ड्यूटी थी 2 बजे से, इसलिए वो बाइक से चला जाता है। और फिर जो ऋतिक होता है फिर उस लड़के का इंतज़ार करने लगता है आखिर कब आएगी वो स्कूल से। उसे देखने लगता है जैसे ही वो लड़की आती है, और फिर वो उसे देखता है। ऐसे ही आरती की नज़र भी उस पर पड़ती है और कहती है कि भैया आपने इनकी कार क्या ठीक नहीं की है। अपने घर जाने से पहले वहीं पर रुक जाती है और उस लड़के से बोलने लगती है। वो कहता है कि देखो कार तो ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा इसमें दिक्कत सी आ गई है, इसलिए इसे ठीक करने में लगा हूँ। जो उसकी फ्रेंड होती है वो अपने अंदर कमरे में चली जाती है। फिर वो जो लड़का है ऋतिक, वो आरती से कहता है देखो आरती, कार तो इनकी सही हो जाएगी अभी तुरंत, लेकिन मैं जो आया हूँ सिर्फ तुम्हें
देखने के लिए आया था, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए जो है इस कार में 2 दिन और लगा दूंगा। लेकिन जो आरती है वो कहती है कि आपको उतना ही पेमेंट देंगे जितना इनको आपको देना है, चाहे आप इसमें 5 दिन लगा दीजिए। लेकिन जो ऋतिक होता है वो कहता है आरती से, देखो पैसा तो मेरे पास में बहुत है और बहुत पैसा कमाता हूँ, ना जाने दिन भर में कितनी गाड़ियाँ मेरे पास में आती है, मेरे गैराज में आती है। लेकिन ये तो सिर्फ मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो आरती है वो कहती है कि आप मुझसे आखिर ऐसा क्या कहना चाहते हैं, बताइए। वो कहता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे देखते ही आपसे प्यार हो गया था। लेकिन उस तरह आरती कहती है, अगर आप हमसे प्यार करने लगेंगे तो क्या आप 4 दिन तक यहाँ पर काम करेंगे, और फिर उसके बाद क्या, फिर कैसे आएंगे आप, किस बहाने से आएंगे। तो फिर जो लड़का है ऋतिक को कहता है कि क्या आपके मन में हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। वो कहते हैं, आरती कहती है, वो तो बाद की बात है, फिलहाल अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं और हमसे प्यार करते हैं तो अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। लड़का जो है तुरंत फ़ोन नंबर देता है आरती को। आरती फ़ोन नंबर लेकर चली जाती है। तुरंत ही जो ऋतिक है तुरंत कार ठीक करता है और मालिक के पास फ़ोन कर देता है। कहता है कि भैया आपकी कार ठीक हो गई है, आप फ़ोन पे पैसे डलवा देना, फ़ोन पे कर देना। वो कहता है कि ठीक है, कितने पैसे हो। कहता है कि पूरे 3,000 रुपये हुए हैं। वो जो उसके अकाउंट में पैसे डलवाता है, ऋतिक वहाँ से चला जाता है। देखो ये उम्र ही ऐसी होती है, 10 से और इंटर तक अगर कोई भी लड़की है संभल गई तो संभल गई, अगर फिसल गई तो समझो उसे बहुत ही कम होती है फिर अगर जो फिसल जाती है कि वो सुधर सके। दोस्तों फिर जो वो लड़का था, जो उस लड़के की आयु थी 25 वर्ष होती है और जो उस लड़की की आयु थी 17 वर्ष होती है। जो लड़का था वो चला जाता है। फिर शाम के समय आरती कॉल करती है ऋतिक के पास में। ऋतिक अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ऋतिक है। आरती अपना नाम बताती है ऋतिक को कि मेरा नाम आरती है। और फिर ऋतिक कहता है कि जैसे ही मैंने आपको देखा था, आपको देखते ही मुझे प्यार हो गया था, मुझे आपके साथ ही जीना है, आपके से ही शादी करनी है। इस तरह से दोनों में मतलब प्यार की बातें होने लगती है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही उन्हें बात करते समय गुजरने लगता है तो उसकी इंटर हो चुकी होती है। फिर इंटर के बाद में क्या होता है, उसके घर वाले, जो आरती के घर वाले, आरती इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उन्हें भी चिंता रहती थी कि हमारी बेटी के साथ में मतलब जो हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, क्या पता किस किस की नज़र हमारी बेटी पर पड़ती होगी। इसीलिए वो सोचते क्यों ना हम अपनी बेटी की जल्दी से शादी कर दें। उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आरती को पता चलता है, आरती अपने पापा से कहती है कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूँगी, आप कहीं और लड़का ना देखिए। लेकिन जैसे ही उसके पिता ये बात सुनते हैं तो उन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वे कहते कि बेटा देखो हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखेंगे, एक होनहार लड़का देखेंगे। वो कहती नहीं पापा, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। और फिर एक कार मैकेनिक है, उनके घर पर आया था काम करने के लिए। तो उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर उसकी फ्रेंड थी, उनके घर पर जाते हैं और कहते तुम्हारी कार सही करने के लिए आखिर कौन आया था, जो हमारी बेटी से मतलब बात करता है ऐसा वैसा। हमारी बेटी कह रही है कि उसी लड़के से शादी करेगी। तो फिर तुरंत ही जो उसके घर वाले होते हैं उसकी फ्रेंड के, वो कहते हैं कि देखो हमारी तो कार में कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी को बुलाना पड़ जाता है, कभी किसी को, हमें नहीं पता कौन था, ये सब अपनी बेटी से पूछिए। तो उसकी जो बेटी है वो तो अड़ी हुई होती है कि मैं उसी से शादी करूँगी। जो उसके पापा होते जल्दी से शादी करने की सोचते कि कहीं हमारी बेटी कोई गलत कदम ना उठा दे, इसलिए अपनी बेटी की फिर बहुत जल्दी से लड़का देखना शुरू कर देते हैं कि कहीं भी लड़का पसंद आएगा वहीं पर हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन इधर आरती ऋतिक को सारी बात बता देती है। ऋतिक अदर कास्ट का होता है, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए ऋतिक भी कहता है कि मैं आ रहा हूँ, आज शाम को 11 बजे तुम तैयार रहना। लेकिन आरती कहती है कि इस वक्त तो सब सोए होंगे और फिर कहीं किसी ने आँख खुल गई देख लिया। वो कहते हैं नहीं, तुम सिर्फ अकेले आना, आराम से मैं तुम्हारी बाहरी गेट के बाहर मिलूँगा बाइक लेकर। लेकिन आरती तैयार हो जाती है तुरंत। जो 11 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट होती है
तभी जो है ऋतिक आ जाता है। ऋतिक हॉर्न लगाता है तो वो तो एकदम तैयार थी, आरती तुरंत आती है और ऋतिक के साथ में चली जाती है। लेकिन उसके जो माता पिता होते हैं उसे आभास होता है कि मतलब शायद कोई बाइक लेकर बाहर खड़ा था, मतलब फिर मतलब थोड़ा इग्नोर कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। थोड़ा मतलब लगता तो है, लेकिन सोचते हैं होगा कोई, रास्ता चलता है, आते जाते रहते हैं, क्या पता कोई होगा। लेकिन जैसे ही सवेरे उठते हैं, देखते अपनी बेटी के कमरे में जाकर तो हमारी बेटी उनकी बेटी नहीं होती है। फिर वे सोचते हैं आखिर हमारी बेटी कहाँ गई है। उनके दिमाग में आता है हमारी बेटी मतलब उस लड़के के साथ में चली गई है। जो उधर ऋतिक होता है, पहले मंदिर में जाकर शादी करता है, फिर कोर्ट मैरिज करता है और फिर अपने जो फ़ोन पर फेसबुक पर अपने दोनों की फ़ोटो डाल देता है। जो वो होता है, उन्होंने कोर्ट मैरिज किया था, उसका सर्टिफिकेट होता है वो भी अपने व्हाट्सएप पे लगा देता है। व्हाट्सएप पे जो उसके घर वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें पता चलता है कि इसने शादी कर ली एक लड़के के साथ में, तो उसके पापा को जाकर बताते हैं। उसके पापा को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, क्योंकि उसने ये भी लगाया था कहाँ का वो लड़का रहने वाला था। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो बिहार की है। जैसे ही उन्हें देखते हैं तो मतलब उसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके पापा जो है पुलिस केस कर देते हैं, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं कि हमारी बेटी है जो है नाबालिग है, वो लड़का बालिग है, हमारी बेटी को बहकाकर अपने साथ में ले गया है। लेकिन उधर जो ऋतिक है और आरती है वे भी पुलिस के पास जाते हैं अपनी मदद के लिए कि वे लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि वे जो उसके पिता थे, उसका भाई था, वे भी उधर से मारने की धमकी दे रहे थे, कहीं पर भी मिलेंगे तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके परिवार में से कोई भी हो। इसलिए मदद की गुहार लगा रहे थे पुलिस में जाकर। और आज अभी उनका केस चल रहा है, आगे जानेंगे दूसरे भाग में कि आखिर उस जो आरती है, ऋतिक है, उसके पापा ने उन दोनों को अपनाया है या फिर उन्हें अब भी मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर दोस्तों हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।